हाँ जी बेटा, हेडिंग डाल लीजिए, अकाउंटिंग फॉर रेशियोज। अकाउंटिंग फॉर रेशियोज चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर रेशियोज। कितने मार्क्स का चैप्टर है ये? 5 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का चैप्टर है? 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन कितने का होगा? एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 28। और ये क्वेश्चन कौन सा होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 33। बस इतनी सी बात है। कोई डाउट किसी को यहां तक? ठीक है जी। आओ जी स्टार्ट करो। लिखो अकाउंटिंग फॉर रेशियोज। दो क्वेश्चन आने हैं पेपर में। एक 28वां क्वेश्चन बोर्ड में आना है 1 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 33 आना है कितने नंबर का? 4 नंबर का। चॉइस होगी इसके अंदर, क्या होगी? इंटरनल चॉइस होगी। या ये वाली रेशियो करो या ये वाली रेशियो करो। तो मतलब मैक्स टू मैक्स 2 या 3 रेशियो ही पेपर में आएंगी, ज्यादा रेशियो नहीं आएंगी। पर पढ़नी कितनी है? 19 रेशियो। कितनी रेशियो पढ़नी है? लगभग 19 रेशियो। ठीक है हाँ जी, ठीक है जी। लिखो बेटा, ratios are the relationship between two or more variables, two or more variables two or more variables which help us in planning planning budgeting forecasting and decision making। भूल गया बेटा, बड़ी मुश्किल से घर से याद करके आया था। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स विच हेल्प अस इन प्लानिंग, फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट इज अ एनालिटिकल टूल। इट इज अ एनालिटिकल टूल। इट इज अ एनालिटिकल टूल। कैसा टूल है ये? एनालिटिकल टूल है जो एनालिसिस करने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, आगे लिखो, देयर आर 4 टाइप ऑफ रेशियोज। there are 4 type of ratios. फर्स्ट कौन सी है? लिक्विडिटी रेशियो। कौन सी रेशियो है? लिक्विडिटी रेशियो को प्यार से बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। कौन सी रेशियो है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। आप इसे लिक्विडिटी रेशियो भी बोल सकते हो और उसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोल सकते हो। आंसर किस में आता है बेटा इसका? प्योर में। किस में आंसर आता है इसका? प्योर में। प्योर का मतलब होता है 2:1, 5:1, 3:1, लाइक दैट। इस तरीके से आंसर आएगा इसका। सेकंड होती है बेटा कौन सी? सॉल्वेंसी रेशियो। कौन सी? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी में कौन सी आ जाती है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। कौन सी आती है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसका भी आंसर लगभग सभी का किस में आता है? प्योर में। किस में आता है इसका भी आंसर? प्योर में। थर्ड कौन सी है? एक्टिविटीज रेशियो। इसी को क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस रेशियो। और इसी को क्या बोलते हैं? टर्नओवर रेशियोज। क्या बोलते हैं? टर्नओवर। एक्टिविटी रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो। इसके आंसर किस में आएंगे बेटा? टाइम्स में। किस में आएंगे बेटा? टाइम्स में। लास्ट में फोर्थ कौन सी रेशियो है? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इसके आंसर किस में आएंगे? परसेंटेज में। किस में आएंगे इसके आंसर? परसेंटेज में। 10%, 15%, 20%, ऐसे। तुम स्टार्ट करने जा रहे हैं किससे बेटा? हेडिंग डाल लीजिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। हेडिंग डाल लीजिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज या लिक्विडिटी रेशियोज। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या दूसरी कौन सी बेटा? लिक्विडिटी रेशियो। क्या होती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो? जो आपको यह बताती है कि अब शॉर्ट टर्म में कितने सॉल्वेंट हो अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में। आपके पास कितनी सॉल्वेंसी है, लिक्विडिटी है कि आप अपनी करंट ऑब्लिगेशंस, करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सको। जल्दी कई बार क्या होता है, अब लोगों को देखो आजकल हार्ड टाइट चल रहा है, छोटी छोटी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे। मतलब वर्कर को वेजेस नहीं दे पा रहे, एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पा रहे, फैक्ट्री का रेंट नहीं दे पा रहे, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। इसके लिए इनके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है ना, ये भी फुलफिल नहीं कर पा रहे ये लोग।
आपने कभी किसी को ऐसे कहते सुना है? आप वेजेस पे करनी है वर्कर को कि जब बिल्डिंग बेचेंगे तो दे देंगे। हाय राम, क्या बुरे हाल है। मतलब वेजेस जैसी चीजें देने के लिए भी उसको क्या बेचनी पड़ रही है? बिल्डिंग बेचनी पड़ रही है। क्लियर है? तो आप शॉर्ट टर्म में कितने सॉल्वेंट हैं अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए? लिखो बेटा, इट रेफर टू द फर्म एबिलिटी, इट रेफर्स टू द फर्म्स एबिलिटी, इट रेफर्स टू द फर्म एबिलिटी to meet its to meet its to meet its current obligation to meet its current obligation to meet its current obligation, that is short term financial liabilities, that is short term financial liabilities. इसमें दो प्रकार की रेशियोज पढ़ेंगे हम। पहली बेटा करंट रेशियो, पहली कौन सी पढ़ेंगे? दूसरी कौन सी पढ़ेंगे? क्विक रेशियो। पहली कौन सी पढ़ेंगे? करंट। दूसरी कौन सी पढ़ेंगे? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के स्लैश करके लिख लेना एसिड टेस्ट रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? और इसे बोलते हैं लिक्विड रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? लिक्विड रेशियो। ठीक है जी। आओ जी, हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ने जा रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियो पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर पहले कौन सी पढ़ेंगे? करंट रेशियो। कौन सी पढ़ेंगे? और दूसरी कौन सी पढ़ेंगे? क्विक रेशियो। तो लिखो पहले इसके अंदर करंट रेशियो में, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। किसके बीच का रिलेशन है बेटा ये? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट, समझ गए? करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। क्या फॉर्मूला होगा करंट रेशियो का? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिखो बेटा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिखो द आइडल रेशियो इज 2:1। लिखो बेटा द आइडल रेशियो इज 2:1। आइडल रेशियो क्या है इसकी? 2:1। आइडल रेशियो इसकी क्या बेटा? 2:1। लिखो इट मीन्स कंपनी हैविंग, it means company having ₹2, company having ₹2 in their current assets, in their current assets, in their current assets for the payment of every ₹1 current liability, for the payment of every ₹1 current liabilities, फॉर द पेमेंट ऑफ एवरी ₹1 करंट लायबिलिटीज। मतलब कंपनी के पास हर ₹1 की करंट लायबिलिटी को चुकाने के लिए, हर ₹1 की करंट लायबिलिटी को चुकाने के लिए आइडली ₹2 की करंट एसेट्स होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड आइडल रेशियो। क्या बेटा ये? आइडल रेशियो। कोई डाउट किसी को यहां तक? आगे चलो। अब सर करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? बोलो क्या आता है करंट एसेट्स में? सिट सीएसओ। क्या आता है? यदि आपने पहला चैप्टर याद किया होगा तो आपको पता होगा कि ये सिट सीएसओ क्या है। सिट सीएसओ। और करंट लायबिलिटी में क्या आता है? एसटीओएस। अब लिखो इसके नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहले एक चीज लिख लो कि बताओ सीआईटी सीएसओ है क्या? लिखो भाई, फिर से लिख लो। C फॉर इन्वेस्टमेंट, I फॉर इन्वेंट्रीज, T फॉर ट्रेड रिसीवेबल, C फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, S फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, O फॉर अदर करंट। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अंदर की चीजें आपको पता होंगी, इसके अंदर की चीज आप बताने की जरूरत नहीं है। बस जो चीजें अलग है, जो चीजें नहीं है, बस वही बता देता हूं मैं आपको। लिख लिए सबने नाम सारे के सारे? C फॉर, I फॉर, T फॉर ट्रेड रिसीवेबल, C फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, S फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, O फॉर अदर करंट एसेट्स। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है जी। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं इन्वेंट्री पे। किस पे लिख रहा हूं? इन्वेंटरीज पे। इन्वेंट्री के अंदर बेटा 6 चीजें होती हैं, पता है आपको? क्या क्या?
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिर स्टॉक इन ट्रेड और लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स। तो बेटा देखो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये दोनों while calculating the current ratio in current assets in inventories we do not consider loose tools and spare parts। सिर्फ चार चीजों को ही कंसीडर करेंगे, किस किस को? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड। लूज टूल और स्पेयर पार्ट को कन्वर्ट नहीं, क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट होने के लिए नहीं पड़ा। जो स्टॉक है उससे पैसा मिल जाएगा बेच के, डेटर जब रियलाइज हो जाएंगे तो पैसा मिल जाएगा, पर लूज टूल और स्पेयर पार्ट से पैसा नहीं मिलेगा। लूज टूल और स्पेयर पार्ट से पैसा नहीं मिलेगा, आप इसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोई डाउट इसमें किसी को? नेक्स्ट आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। जो ट्रेड रिसीवेबल है ना बेटा, ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स प्लस कौन से वाले? जो कब पे कर देंगे? विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और 12 months फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, दैट इज बैलेंस शीट डेट। हाँ या ना? इतनी बात समझ आती है? डेटर कब आएंगे? ये जो फिगर होगी ना डेटर प्लस बीआर की, उसमें से लेस क्या कर देंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या माइनस कर देंगे? प्रोविजन फॉर। इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल कौन से वाले आएंगे? नेट आएंगे। कौन से आएंगे? नेट। कौन से आएंगे बेटा? नेट आएंगे। किसी को कोई डाउट? I फॉर इन्वेंट्री, T फॉर ट्रेड रिसीवेबल, C फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें कोई बात है नहीं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा, अक्रूड इनकम आ जाएगी, एडवांस टैक्स आ जाएगा। बस दो तीन बातें इसमें होती है, ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? चलिए आगे, क्लियर है? नेक्स्ट लिखो बेटा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में क्या आता है बोलो? करंट लायबिलिटी क्या है बेटा? करंट लायबिलिटी में एसटी, तो लिखो STOS, बोलो S फॉर शॉर्ट टर्म, T फॉर ट्रेड, O फॉर अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म। नोट कर लीजिए ऐसे। आगे चले, लिखो बेटा क्विक रेशियो, लिखो क्विक रेशियो। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन है ये? रिलेशनशिप बिटवीन क्विक असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। किसके बीच का रिलेशन है? क्विक असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के बीच का रिलेशन है ये, कि आप अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए आपके पास कितनी क्विक एसेट्स पड़ी हैं। क्विक एसेट्स वो होती हैं जो हाईली लिक्विडेबल इन कैश है। क्या बेटा? हाईली लिक्विडेबल इन कैश। जैसे लैंड बिल्डिंग कितनी हाईली लिक्विडेबल है इनके मुताबिक? गोल्ड। कुछ बात? चलो ध्यान से देखो बेटा, क्विक रेशियो, रिलेशनशिप बिटवीन क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। क्या होती है क्विक एसेट्स? तो फॉर्मूला क्या बनेगा पहले बताओ क्विक रेशियो का? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या है क्विक एसेट्स? जो हाईली लिक्विडेबल इन कैश है, जिसको आप फटाफट कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। लैंड बिल्डिंग नहीं है ये, लैंड बिल्डिंग थोड़ा ना कन्वर्ट कर लोगे बेटा। गोल्ड नहीं होती, इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी। बेटे गोल्ड कर सकते हैं, पर गोल्ड हमारे लिए क्या बैलेंस शीट में गोल्ड दिखाओगे या इन्वेस्टमेंट दिखाओगे? इन्वेस्टमेंट दिखाओगे। बैलेंस शीट में गोल्ड नहीं पड़ा होता, बैलेंस शीट में क्या पड़ी होती है? इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट होती है वो। तो इसमें क्विक एसेट्स क्या है बताओ? क्विक एसेट्स क्या है? सर सारी करंट एसेट्स ना क्विक एसेट्स है, दो को छोड़ के। किस किस को? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। यदि आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दो ना, तो सारी करंट एसेट्स क्या है? क्विक एसेट्स। स्टॉक का मतलब कौन सा स्टॉक है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक है? और यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीपेड एक्सपेंस को क्या मान लेना? जीरो। क्या मान लेना? जीरो। 90% क्वेश्चंस में क्लोज ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या रहने वाले हैं? जीरो। तो इसका मतलब एक स्टॉक का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? स्टॉक का। क्या फॉर्मूला होगा? CA माइनस QA इज इक्वल्स टू स्टॉक। इसका मतलब करंट एसेट्स ऑलवेज ग्रेटर देन द क्विक एसेट्स और इक्वल्स टू। यदि स्टॉक नहीं है
तो इसके उस केस में बराबर होगा, अदरवाइज करंट एसेट हमेशा किससे बड़ी होंगी? क्विक एसेट से। तो अब ये भी तो कह सकते हो कि जो क्विक एसेट्स, जो करंट एसेट्स है ना, जो कौन है बेटा, उसमें क्विक एसेट्स और स्टॉक प्लस कर दो तो भी आ जाएगा। यदि क्विक एसेट्स में स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस कर दो तो क्या बन जाएगी? करंट एसेट्स। वहीं तो ले गए बस। कोई डाउट है तो बोलो यहां तक किसी को। हाँ, स्टॉक पूरी इन्वेंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड और वो वाली ऑल 4। ठीक है, आगे चलो। एक फॉर्मूला होता है बेटा वर्किंग कैपिटल का। किसका फॉर्मूला होता है? क्या होता है वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट इसका, किसकी? करंट रेशियो की। अच्छा, सॉरी मैंने लिखवाई नहीं बेटा, क्विक रेशियो की आइडल रेशियो क्या होगी? 1:1। लिख लो, वहां पे लिख लेना, क्विक रेशियो की आइडल रेशियो क्या होगी? 1:1। और लिखो क्विक रेशियो की आइडल रेशियो क्या होगी? क्या मतलब है इसका? कंपनी हैविंग ₹1, कंपनी हैविंग ₹1 in their quick assets, in their for the payment of every ₹1 current liabilities। मतलब कंपनी के पास अपनी हर ₹1 की करंट लायबिलिटी को चुकाने के लिए ₹1 की क्या होनी चाहिए? क्विक एसेट्स। क्या होनी चाहिए? क्विक एसेट्स। कोई डाउट यहां तक किसी को? आगे चले, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा यहां तक। अब देखो, जब आप वर्किंग कैपिटल निकालोगे तो फॉर्मूला लिखोगे करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। जब आप करंट रेशियो कैलकुलेट करोगे तो करोगे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और जब क्विक रेशियो निकालोगे तो कहोगे क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हाँ या ना? जब आप वर्किंग कैपिटल निकाल रहे होगे तो आप करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे। ठीक है, करंट एसेट्स में 6 की 6 आइटम आएंगी। सिट सीएसओ, सिट सीएसओ में आई क्या है? इन्वेंट्री में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 6 ना, 6। जब आप वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हो तो 6, जब आप करंट रेशियो निकाल रहे हो तो 4, और जब आप क्विक रेशियो निकाल रहे हो तो इन्वेंट्री आएगी ही नहीं। समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो यही पूछ रहे होते हैं कहां? वाइवा में। ये वाइवा का क्वेश्चन है। वाइवा में टीचर्स का सबसे स्पेशल क्वेश्चन यही है कि वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स में क्या आएगा? इन्वेंट्री में। क्विक रेशियो, करंट रेशियो में क्या आएगा और क्विक रेशियो में क्या आएगा? तो बड़ा सिंपल सा स्पष्ट सा जवाब है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जब वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं तो उसकी करंट एसेट्स में इन्वेंट्री के 6 एलिमेंट आएंगे, और जब करंट रेशियो निकाल रहे हो तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री के 4 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन सा? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स, सॉरी स्टॉक इन ट्रेड। लूज टूल और स्पेयर पार्ट नहीं आएंगे। पर जब आप क्विक रेशियो निकाल रहे हो तो क्विक एसेट्स में सारी करंट एसेट्स आएंगी पर स्टॉक आएगा ही नहीं। इसमें 6 आएंगी, इसमें 4 आएंगी, इसमें 0 आएंगी। डाउट किसी को यहां तक? पक्का क्लियर है? ठीक है जी, ये रहा। और करंट लायबिलिटी तो आपको बताइए क्या होती है करंट लायबिलिटी? एसटी। कोई डाउट यहां तक? एक बार इतना फटाफट रिवाइज कर लो फिर आगे चलते हैं। आओ जी बेटा, देखो होता क्या, कई बार आपको करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स, ये सब चीजें ना साफ साफ गिवन नहीं होती। क्वेश्चन आपको घुमा रहा होता है, तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत, सिर्फ आपको बैलेंस शीट दिमाग में रखने की जरूरत है। हालांकि बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनती, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, उसके नीचे आती है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। पर हमें शुरू से बैलेंस शीट ऐसे देखने की आदत है, हम ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि वर्किंग नोट्स का पार्ट है, मैं जैसे मर्जी करूं, मेरी मर्जी। अब ध्यान से देखना, एक बार छोड़ दो सब कुछ, पेन वेन छोड़ दो, बोर्ड पे देखते रहो। शेयर होल्डर फंड में आपको क्वेश्चन में हमेशा इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही चीजें दिखाई देंगी, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल 900, रिजर्व एंड सरप्लस 600, कितना हो गया? 1500। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 चीजें होती हैं, एलडी, ओएल, पर आपको यहां पे 2 ही चीजें दिखाई देंगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दिखाई देगी ना कुछ और दिखाई देगा, 2 चीजें दिखाई देंगी। करंट लायबिलिटी सारी दिखाई दे सकती है, इसलिए मेरा बार बार फोकस करंट एसेट, करंट लायबिलिटी पूरे पे रहता है। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद करंट एसेट्स। ये आपके सामने पूरी बैलेंस शीट है। अब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है, कैसे होता है, किसको क्या क्या बोलते हैं। चले, एक होता है डेट, एक वर्ड होता है क्या बेटा?
डेट किसे बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी को। किसको बोलते हैं? डेट किसे बोलते हैं? यदि क्वेश्चन में बोल रहा है कि डेट इतने हैं, क्या कितने हैं? डेट, तो समझ जाना डेट का मतलब क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। कितने हैं बताना? वो बोले टोटल डेट, क्या बोले? तो टोटल डेट क्या होते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। कितने हैं बताओ? 1500। वो बोले टोटल लायबिलिटी, क्या बोले? तो टोटल लायबिलिटी क्या है बोलो? शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट। टोटल डेट, समझ गए? शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट में क्या आ गया? नॉन करंट लायबिलिटी और डेट में क्या आ गया? सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डेट मींस लॉन्ग टर्म बोरिंग, टोटल डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट। तो कितने हो गए बताना? ये 3000। अच्छा बात बताओ, आप ये कह सकते हो कि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। कई बार क्वेश्चन आपको घुमाएगा, आपको नहीं बताएगा, आपको टोटल एसेट बताएगा। टोटल एसेट बताएगा और क्या बताएगा? शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटी। तो आप ये समझ जाओगे कि टोटल एसेट किसके बराबर है? टोटल लायबिलिटी के। टोटल लायबिलिटी में दो चीजें पता है तो तीसरी अपने आप निकल जाएगी। आप समझो, आप फॉर्मूला याद नहीं रख सकते, आप बैलेंस शीट को दिमाग में रख सकते हो पूरे लॉजिक के साथ। ऐसे कितने ही फॉर्मूले बन जाएंगे, अनगिनत। तो इसलिए आप जब भी कहीं फंसो इस क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला याद करने की कोशिश मत करो। क्या बना लो? बैलेंस शीट। किस में पुट कर लो? बैलेंस शीट में। 99% पॉइंट अपने आप सॉल्व हो जाएगा वहां से। ठीक है, इतनी बात समझ आती है? आगे चलो, यहां से देखो बेटा, यहां से क्या फॉर्मूला है बोलो? आप ये कह सकते हो कि जो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट है वो क्या है? टोटल एसेट। तो आप ये कह सकते हो कि जो नॉन करंट एसेट है वो टोटल एसेट माइनस करंट एसेट है। आप ये कह सकते हो कि जो करंट एसेट है वो टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट है। हाँ या ना? ये फॉर्मूले समझ आ रहे हैं सारे के सारे? इसमें किसी को डाउट? एक होता है कैपिटल इंप्लॉयड। क्या होता है बेटा? पूंजी निवेशित। पूंजी निवेशित, धंधे में, व्यापार में कितना पैसा लगा हुआ है? सर कहां लगा हुआ है और किसका लगा हुआ है? कहां और किसका लगा हुआ है? यदि आप लायबिलिटीज के थ्रू निकालोगे तो आपको पता लगेगा किसका पैसा लगा हुआ है। किसका पैसा लगा होता है कंपनी में? शेयर होल्डर का। और नॉन करंट लायबिलिटी वालों का? शेयर होल्डर फंड का कितना लगा है बोलो? और उधार वालों का कितना लगा है? 1000। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया बोलो? 2500। हाँ या ना? सर ये पैसा धंधे में, व्यापार में, बिजनेस में कहां इन्वेस्टेड है? सर एसेट्स में। कहां पे इन्वेस्टेड है? कौन सी एसेट्स में? नॉन करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में। देखो ये जितनी भी करंट एसेट्स हैं ये हमारी अपनी है कि उधार की है? कुछ उधार की भी है। 800 रुपए की करंट एसेट में 500 रुपए का उधार है। समझो मेरी बात को। मेरी दुकान में 50,000 रुपए का स्टॉक पड़ा है, 50,000 का। 30,000 का तो उधार पे खरीद रखा है। किस पे खरीद रखा है? उधार पे। मतलब सप्लायर दे गया है, जब बिकेगा तो मैं उसके पैसे आएंगे तो उसको दे दूंगा। तो जो मेरी दुकान पे 50,000 का स्टॉक दिखाई दे रहा है ना, वो मेरा खुद का। इसमें से 30,000 का स्टॉक तो हमने कैसे ले रखा है? उधार पे। इसका मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल में, बिजनेस में, डे टू डे ऑपरेशंस में कितना पैसा लगा हुआ है? 20,000। समझ रहे हो बात को? तो उसी प्रकार से नॉन करंट एसेट्स में, बड़ी एसेट्स में, लॉन्ग टर्म एसेट्स में, वो एसेट जो मुझे बिजनेस में काम आएंगी, यूज होंगी, कितना लगा हुआ है? 2200। और वर्किंग कैपिटल में कितना लगा हुआ है? क्या फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का? सीए माइनस सीएल। तो कितना लगा हुआ है वर्किंग कैपिटल में? 300। तो बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? 2500। नोट कर लीजिए इसे बेटा, ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। जब भी आप क्वेश्चन में कहीं फंसेंगे तो यही बैलेंस शीट आपके काम आने वाली है। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ बेटा। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पे पेज नंबर 4.95। पेज नंबर 4.95 पढ़ो क्या लिखा है बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। इस निम्नलिखित से करंट रेशियो कैलकुलेट करके दिखाओ। आप पहले उसी पे लिख लेना बेटा। सबसे पहले पढ़ो ट्रेड रिसीवेबल, क्या है ये? देखो सीए।
प्रीपेड एक्सपेंस सीए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सीए, मार्केटेबल सिक्योरिटी सीए, लैंड एंड बिल्डिंग ना 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 कुछ नहीं, बिल्स पेबल सीएल, सीएल करंट लायबिलिटी। आगे लिखो क्रेडिटर्स सीएल, डिवेंचर्स ना 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 ना, मतलब छोड़ दो क्या है क्या नहीं, हमारे काम का है या नहीं है, नहीं। आगे चलो, इन्वेंट्री सीए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेबल, पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब सीएल, समझ गए। अब पेपर में कैसे करोगे, यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो लिखोगे पूरा करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, और नीचे का लिखोगे वर्किंग नोट्स। लिखो सीए, सीए में क्या क्या आया बताओ, ट्रेड, आगे प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बस। अमाउंट बोलो, स्टॉक भी है 3,60,000, 80,000, 1,00,000, 1,00,000, स्टॉक 1,60,000, प्लस करो क्या आ रहा है, 3, 60 और 80, 440, 440, 5, 6, 7, 8, कितना हो गया। अब बोलो करंट लायबिलिटी में क्या क्या है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बोलो क्या क्या है, 40,000, 2,00,000, 1,60,000, कितना 4,00,000, तो लिखो 8,00,000 अपॉन दैट इज 2:1। अब इसके नीचे क्या लिखोगे, कमेंट्स, क्या लिखोगे, कमेंट्स। क्या कर रहे हो आप, इस पे कमेंट करके आओगे बेटा, कमेंट करके आओगे तो उनको अच्छा लगेगा और पूरे नंबर मिल जाएंगे, और कमेंट ना लिखने के शायद हो सकता है कि वो आधा नंबर 1 नंबर काट लेंगे। आपने इसको इंटरप्रिटेट नहीं करके बताया, बस आंसर लिख के छोड़ दिया 2:1। यहां तक हो गया। ऐसे लिखना पहले करंट रेशियो, और कसम होगी किसी ने CR = C अपॉन CL लिखा, दो पूरा लिखना पड़ेगा, करंट रेशियो = करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और 8,00,000 अपॉन 4,00,000, 2:1। कमेंट्स, कमेंट्स के बाद क्या लिखोगे, वर्किंग नोट, और लिखवा रहा हूं, इंग्लिश में लिखना है, लिखो क्या, अभी ऐसे लिख दो, लिखो बेटा, इट मीन्स कंपनी हैविंग, इसका क्या मतलब है कि कंपनी के पास क्या है, इट मीन्स कंपनी हैविंग ₹2 in their current assets, ₹2 in their current assets for the payment of every ₹1 current liability, for the payment of every ₹1 current liability। क्या मतलब है इसका बताओ, कि कंपनी के पास हर ₹1 की करंट लायबिलिटी को चुकाने के लिए ₹2 की करंट एसेट है। लिखो कंपनी ऑपरेट्स एट आइडल सिचुएशन, कंपनी किस पे ऑपरेट कर रही है, आइडल सिचुएशन पे या ऑप्टिमम सिचुएशन, एट आइडल सिचुएशन, एट एन आइडल सिचुएशन। बस कंपनी किस पे काम कर रही है, एकदम बढ़िया उस पे काम कर रही है, जो आइडल होना चाहिए वो है। क्लियर है। अब सर सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, आओ जी सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। सेकंड क्वेश्चन पे आपके पास टोटल एसेट दे रखी है, फिक्स एसेट दे रखी है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ना करंट एसेट दे रखी है ना करंट लायबिलिटी दे रखी है। क्या करें, कोई फॉर्मूला, या इसमें से कोई फॉर्मूला लगेगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। कहां पुट कर दो सब कुछ, बैलेंस शीट में करो पुट। सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम, बोलो क्या गिवन है सबसे पहले, टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल एसेट्स 3 लाख 20 लाख। यदि एक बात बताओ, यदि टोटल एसेट्स 20 लाख है तो बट ऑब्वियस है टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी, हो गया ना काम खत्म। आधी बात समझ आ गई। तो हर चीज आप जहां फंसो, कौन सी रेशियोज में, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, दोनों में जहां फंसो वहां क्या बना लो, बैलेंस शीट।
आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई फॉर्मूला, इतने सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में क्या रखनी है, बैलेंस शीट। फॉर्मूला तो अपने आप बना लेंगे। आगे बोलो क्या गिवन है। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स कितनी है, आगे शेयर होल्डर फंड कितना है, 12,80,000। आगे बोलो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी, 5,30,000 या 20। आगे बोलो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बस हो गया, हो गया, खत्म। 20 में से 16 गए तो क्या आ गया करंट एसेट्स, 4 लाख। और 20 लाख में से 1280 और 5 20 गए, 13, 13 5 18, कितने हो गए, हो गया, खत्म क्वेश्चन। हो गया नहीं हो गया। अब बोलो करंट रेशियो का फॉर्मूला CA अपॉन CL, ब्रैकेट में जरूर डालना। CA कितनी है, CL कितनी है, आंसर क्या आ गया, 2:1। अब सर ये 4 लाख 2 लाख कैसे आया, या तो आप बैलेंस शीट बना के बैलेंसिंग फिगर लिख लो, यदि आपकी मैडम समझदार होगी तो कुछ नहीं कहेगी। कोई नहीं जी मेरे को तो फॉर्मूला ही चाहिए और फॉर्मूले से ही करो, तब भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत। अब ड्रामेबाजी करनी शुरू करो। ड्रामेबाजी क्या करोगे कि टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स कितनी थी, नॉन करंट एसेट्स में क्या था, फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करंट प्लस करंट एसेट। ये 20 लाख है, ये कितना है 10 6 प्लस करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या हो गई, 4 लाख। अब आपको पता है टोटल एसेट किसके बराबर है, टोटल लायबिलिटी के। इसको मतलब टोटल लायबिलिटी किससे मिलके बनी है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ये कितनी है 20। शेयर होल्डर फंड कितना था 1280। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी थी 520। करंट लायबिलिटी कितनी है निकाल लो। करंट लायबिलिटी आ गई, 20 में से माइनस कर दो कितनी 18, कितना बच गया, खत्म। CA 4 लाख निकाल ली, CL 2 लाख निकाल ली। तब भी फॉर्मूला करने की जरूरत, मतलब इसको करने के लिए पहले क्या बना लेना, बैलेंस शीट, अपने आप हो जाएगा सारे का सारा। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को। 11th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 11th क्वेश्चन पे करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी 1,75,000। करंट लायबिलिटी कितनी है, 11th क्वेश्चन बेटा 1/11। रीड करो ध्यान से, क्या कहता है ये। मेरे ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं करा देता हूं, बाकी बीच वाले सारे आसान है। करंट लायबिलिटी 175 है, करंट रेशियो 2:1 है। 30,000 पे पे करने के बाद करंट रेशियो क्या होगी, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। फॉर्मूला बोलो करंट रेशियो का, करंट एसेट अपॉन करंट। करंट रेशियो क्या है बोलो, 2:1 है, हाँ मतलब 2:1। करंट एसेट कितने की है, कितने की है, नहीं की 1। करंट लायबिलिटी कितनी है 1,75,000। तो करंट एसेट 3.5 लाख की होगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे। फिर वो कहता है फिर करंट रेशियो निकालो, फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। CA माइनस, अच्छा बताओ CA कितनी है और करंट लायबिलिटी कितने के क्रेडिटर को पे करने के बाद, पढ़ो। जब हम 30,000 के क्रेडिटर पे कर देंगे, बेटा मेरी बात कान खोल के ध्यान से सुनना, जब हम 30,000 के क्रेडिटर को पे कर देंगे तो क्या होगा बोलो सर, ऊपर से हमारा कैश जाएगा करंट एसेट्स, और नीचे से हमारे क्रेडिटर जाएंगे, करंट लायबिलिटी भी जाएगी। तो बताओ ये कितना बच जाएगा, 320 डिवाइडेड बाय 145, बताओ क्या हो गई 2.2:1। इसका मतलब कंपनी के पास 2 रुपए 20 पैसे की करंट एसेट है हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को चुकाने के। कोई डाउट किसी को यहां तक। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11th क्वेश्चन था। एक बार इसे नोट कर लीजिए, करना है तो। आ जाओ बेटा 12th क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहता है ध्यान से रीड करते हैं। रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 3 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख। तो 3 लाख अपॉन 2 लाख 1.5:1 हो गई। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड टू मेंटेन 2:1। अकाउंटेंट चाहते हैं 2:1 हो जाए, ठीक है जी। कह रहा है कि कुछ करंट लायबिलिटीज को हम क्या कर देंगे, पेड कर देंगे, जिससे 2:1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अच्छा अभी करंट रेशियो कितनी है बताओ, हम क्या चाहते हैं क्या हो जाए, हमारी करंट एसेट कितनी है और करंट लायबिलिटी कितनी है,
हम कुछ करंट लायबिलिटीज को पे करेंगे, हम कुछ करंट लायबिलिटी को पे करेंगे, तो नीचे से लायबिलिटी भी माइनस हो जाएगी और ऊपर से पैसा भी चला जाएगा, करंट एसेट भी माइनस हो जाएगी। तो लेट द पेमेंट बी एक्स, लेट द पेमेंट बी, जितनी पेमेंट करोगे उतना कैश जाएगा ऊपर से करंट एसेट में से, उतने क्रेडिटर कम हो जाएंगे करंट लायबिलिटी में से। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, 4 लाख माइनस 2x, क्वाड्रेटिक नहीं तो वैसी इक्वेशन हो गई, 3 लाख माइनस x, क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई। यदि आप 1 लाख की लायबिलिटीज को पे कर दोगे तो बताओ आपकी करंट एसेट्स कितनी बचेंगी और करंट लायबिलिटी कितनी बचेगी। तो ऑटोमेटिकली रेशियो क्या हो जाएगी, 2:2, क्या हो जाएगी, 2:2। 12th क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, ध्यान से एक बार रीड करो फिर से और समझो मैंने कैसे किया है।